अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। सो व्हाट डज कोऑपरेटिव प्रिंसिपल मीन इन प्रैग्मेटिक्स और इन डिस्कोर्स स्टडीज़? In conversation analysis, the cooperative principle is the assumption that participants in a conversation normally attempt to be informative, truthful, relevant and clear. Conversation analysis में cooperative principle का मतलब ये है कि जब भी आप किसी से conversation या communicate करो तो आपको जो information provide उसे करनी है वो clear होनी चाहिए। Relevant to the topic means जो topic आप discuss कर रहे हो उससे मतलब relevant होना चाहिए और ट्रूथफुल होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। द कंसेप्ट ऑफ द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लैंग्विस्ट पॉल ग्रेस इन द प्रैग्मेटिक थ्योरी। ग्रेस रिसर्च्ड हाउ पीपल ड्राइव मीनिंग फ्रॉम लैंग्वेज इन हिज एसे लॉजिक एंड कन्वर्सेशन। तो ये जो कंसेप्ट था ये किसने दिया था? पॉल ने दिया था और इसने एक ऐसे लिखा था किसके नाम से? लॉजिक एंड कन्वर्सेशन में। तब उसमें इसने ये कोऑपरेटिव प्रिंसिपल डिस्कस किया था और इसने एक ये डेफिनेशन दी है कि make your conversational contribution such as required at the state at which it occurs by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged। तो इस डेफिनेशन का मतलब भी यही है कि जब भी आप किसी से बात करो या कम्युनिकेट करो तो आपको टू द पॉइंट होना चाहिए और साथ में उसे भी मौका देना चाहिए बात करने का। एक पर्पज़ होना चाहिए, आपको जो बात कर रहे हो उसका एक पर्पज़ होना चाहिए, ना कि आप यहाँ वहाँ की बातें करो। अब यहाँ पे हमारे पास इसके चार जो है रूल्स आते हैं या मैक्सिमम जिसे हम रूल्स भी कह सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी। यू शुड नॉट से थिंग्स यू बिलीव टू बी ट्रू। मतलब आपको वो चीज़ें बोलनी चाहिए। यू शुड से थिंग्स यू बिलीव टू बी ट्रू। आपको वो चीज़ें बोलनी चाहिए जो ट्रू हो। इसी तरह दूसरा पॉइंट हमारे पास जो है, यू शुड नॉट से थिंग्स दैट यू कांट बैक अप विद एविडेंस। और जो आप बोल रहे हो मतलब सपोज़ अगर जो ट्रू है तो आपके पास उस चीज़ की एविडेंस भी होनी चाहिए। डोंट से व्हाट यू बिलीव इज़ फॉल्स। ऐसी बात कभी भी नहीं करनी जो फॉल्स हो, क्योंकि क्वालिटी की बात चल रही है यहाँ पे। ऑफ कोर्स डेफिनेशन ऑफ द ट्रुथ में भी, अब यहाँ पे ट्रुथ की जो डेफिनेशन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, मतलब सबके लिए डिफरेंट है। और यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से आपको ईजिली समझ आए कि द मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी का क्या मतलब है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है कि द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली, ऑब्वियसली यू नो आई नो कि इंडिया का जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है। लेकिन यहाँ पे देखो ये ट्रू है, मतलब एक ट्रुथ प्रोवाइड कर रही है, एक नॉलेज जो है मतलब हमें मिल रही है और इसकी एविडेंस भी है, ट्रू भी है, ये फॉल्स नहीं है। सो इट मीन्स इट इज़ व्हाट, इट्स द मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी। इफ़ आई नीड शुगर एज एन इंग्रेडिएंट, अब इस जो एग्जाम्पल है इसका मतलब ये है कि सपोज़ अगर मुझे शुगर चाहिए केक बनाने के लिए एज एन इंग्रेडिएंट, तो आपने मुझे शुगर पकड़ाने ना कि सॉल्ट, मतलब क्वालिटी की बात चल रही है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट हमारे पास है वो है द मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी। यू शुड मेक योर कंट्रीब्यूशन टू द कन्वर्सेशन एज इंफॉर्मेटिव एज नेसेसरी। सो द फर्स्ट पॉइंट, इसका मतलब ये है कि जो भी आपसे मांगा जाता है या जो भी आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है उसके अकॉर्डिंग आपने रहना है, ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी। यू शुड नॉट मेक योर कंट्रीब्यूशन मोर इन्फॉर्मेटिव दैन नेसेसरी, मतलब जितना आपसे पूछा जाता है उतना आपने बताना है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू विद होल्ड द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग। वी शुड नॉट बम्बार्ड आवर लिसनर्स विथ टू मच इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। यही बात कर रहा है कि इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपने प्रोवाइड नहीं करनी जब भी आप किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हो या कम्युनिकेशन करते हो। सो इट मीन्स कि आपको इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। अब यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास। स्पीकर ए, डू यू नो इफ़ कैटी गॉट ऑन ओके विद हर एग्ज़ाम्स। तो यहाँ पे एक सवाल है, स्पीकर बी क्या कह रहा है? यस आई डू, शी डिड वेल एंड गॉट एन ए। तो उसने क्या रिस्पॉन्स दिया? मतलब उसने जो रेलिवेंट है कैटी से रिलेटेड जो नॉलेज है वो जो है एग्जैक्ट प्रोवाइड की, ज़्यादा बातें वहाँ नहीं की, मतलब स्पीकर भी जो है ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा। सो यहाँ पे इसने एक्सप्लेनेशन दी, एयर स्पीकर भी कुड हैव एंडेड देयर रिप्लाई आफ्टर यस आई डू, हाउएवर दे शेयर्ड ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन दे न्यू इन ऑर्डर नॉट टू फ्लोट द मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी। मतलब ये यहाँ पे यस आई डू तक भी महदूद रह सकता था, बट इसने थोड़ी इन्फॉर्मेशन और दी, ज़्यादा एक्सीड नहीं की। अगर ज़्यादा एक्सीड करता तो फिर वो द मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी में नहीं आता।
If you are assisting me to mend a car, I expect your contribution to be neither more nor less than is required. If, for example, at a particular stage, if I need your screws, I expect you to hand me 4 rather than 2 or 6. तो यहाँ पे भी यही बात कर रहा है कि सपोज़ आपसे जो चीज़ मांगी जाती है, आपने मतलब जो चीज़ मांगी गई है आपने वही देनी है, ना कि कुछ एक्स्ट्रा। अगर आपको वो कहे कि हम मुझे 2 स्क्रू दो, तो आपने ये नहीं करना कि आपने उसे 4 या 6 पकड़ाने हैं। मतलब उसने आपसे 2 की डिमांड की तो आपने 2 ही पकड़ाने हैं। इसी तरह ये एक कार की एग्जांपल है कि मेंड अ कार मतलब कार की मरम्मत करना। द मैक्सिमम ऑफ रेलेवेंस, यू शुड ओनली से थिंग्स दैट आर रेलिवेंट टू द कन्वर्सेशन। आपने वो बोलना है जो कन्वर्सेशन से रेलिवेंट हो, जो टॉपिक से रेलिवेंट हो, आपने उसी के अकॉर्डिंग बात करनी है। दिस मैक्सिमम हेल्प्स कीप कन्वर्सेशन ऑन ट्रैक एंड प्रिवेंट्स random conversations that lack continuity. The maximum of relevance also helps us to understand utterances in conversations that may not be initially obvious. Like a speaker, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है हमारे पास। Speaker A, do you like Leo is dating someone new? B, well, he goes to Britain most weekends. तो यहाँ पे लियो की जो है हमें मतलब इंफॉर्मेशन मिल रही है कि लियो जो है वो किसी को डेट कर रहा है, लेकिन जो स्पीकर भी है वो क्या बता रहा है, वो जो है वीकेंड पे हमेशा ब्रेक्टन जो है जाते रहते हैं। तो मतलब वहाँ पे जो है वो डेट मीन्स लियो जो है डेटिंग करते हैं। सो ड्यू टू द मैक्सिमम ऑफ रेलेवेंस वी कैन इन्फेयर दैट देयर इज़ अ लिंक बिटवीन लियो डेटिंग समवन एंड हिम गोइंग टू ब्रिक्टन एंड स्पीकर बी इज़ नॉट जस्ट रैंडमली टेलिंग अस अबाउट अ लियो's trip to Brighton. I expect a partner's contribution to be appropriate to the immediate needs at each stage of the transaction. If I am mixing ingredients for a cake, I don't expect to be handed a good book or even an oven cloth. तो यहाँ पे भी वही बात करें कि रेलेवेंट, सपोज़ केक बनाया जा रहा है तो आप उसके हाथ में मतलब केक से रिलेटेड जो है जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपने पकड़ाने, ना कि आपने उसके हाथ में जो है बुक वगैरह पकड़ानी है या क्लॉथ वगैरह पकड़ानी है। The maximum of manner, you should avoid obscurity or ambiguity. मतलब ambiguity से गुरेज करना चाहिए। You should be brief and orderly, और आपको जो है मतलब ब्रीफ होना चाहिए, जो आप कन्वर्सेशन करें किसी के साथ ब्रीफ होना चाहिए, ना कि एक्स्ट्रा बातें आपने करनी हो। You should try and be as clear as possible, और आपको इतना क्लियर होना चाहिए जितना मुमकिन है। This maximum mainly refers to the choice of words you use. For example, you should avoid using big or overly complex words that we know our listeners won't understand, and we should try our best to be concise and coherent. अब यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब भी आप किसी से बात करो तो आपको ऐसे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए जो उसको समझ आ जाए, जो लिसनर है, जो आपके लिसनर है उनको समझ आ जाए, ना कि ऐसे वर्ड यूज़ करो कि उन्हें समझ ही ना आए। मतलब आपको कंसाइज होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। I am writing an essay on metonymy. It's a type of figure of speech. Here the speaker knows that it is possible that the listener doesn't know the term metonymy and describes to give a quick explanation. अगर खुदा न खास्ता आप कुछ ऐसा भी यूज़ कर लेते हो जो मतलब डिफ़िकल्ट वर्ड है, जो आपके लिसनर्स को समझ नहीं आ रही, तो आपको चाहिए कि उस वर्ड की या उस सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन दो। So that's all. Avoid obscurity of expression, like avoid language that is difficult to understand. वही बात कर जो आपने बैक स्लाइड पे बात की थी। Avoid ambiguity, like avoid language that can be interpreted in multiple ways. ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी जो लोगों को समझ ही ना आए। Be brief, avoid unnecessary prolixity. Be orderly, provide information in an order that makes sense and make it easy for the recipient to process it. So thanks for watching. I hope this video has been helpful for you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।